और जेडीयू जिस सिद्धांत पर बनी थी, जंगल राज के खिलाफ बना था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी दो चार वो चंगुल घुमा करके पुनः जंगल राज के साथ चले गए। हाथ मिलाकर, हाथ ही नहीं मिलाए बल्कि अपना सारा हम लोगों का कमाई था, उस कमाई को उन्होंने तेजस्वी के हाथ सौंप दिया। इसलिए अब जेडीयू में रहने का औचित्य नहीं नमस्कार, रहा। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में तमाम लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आज जेडीयू के वरिष्ठ नेता प्रमोद चंद्रवंशी ने भी उनसे मुलाकात की है। सर, आप दिल्ली में सम्राट चौधरी से अभी मिले हैं, जेडीयू से मोह भंग हो गया है आपका? हाँ, अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देने के लिए भी उनसे मिले थे। इसके पहले भी उनसे भेंट हुई थी और बीजेपी के कई केंद्रीय नेताओं से भी भेंट हुई है। और जेडीयू जिस सिद्धांत पर बनी थी, जंगल राज के खिलाफ बना था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी दो चार वो चंगुल घुमा करके पुनः जंगल राज के साथ चले गए। चल ही नहीं गए बल्कि उन्होंने घोषित कर दिया कि हमारा विरासत तेजस्वी संभालेंगे, यानी जंगल राज के लोग संभालेंगे। तो जो समाज का वंचित लोग है बहुत भयभीत है, बहुत डरा हुआ है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों को निर्णय लेने पर बाध्य हो गए हैं। नीतीश कुमार जी चूँकि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और नीतीश कुमार जी का उत्पत्ति ही हुआ था जंगल राज के खिलाफ में, आतंक राज के खिलाफ में। और सरकार बनने के बाद बिहार में बहुत काम भी हुई, लाइन ऑर्डर भी ठीक हुआ, विकास के काम भी हुई। लेकिन इन दिनों उन्होंने अपना विरासत को, जो हमारे समता पार्टी के ज़माने से हजारों कार्यकर्ता लाठियाँ खाए थे, हम लोग ऐसे लोग लाठियाँ खाई थी, जेल गए थे, और फिर उससे हाथ मिलाकर, हाथ ही नहीं मिलाए बल्कि अपना सारा हम लोगों का कमाई था, उस कमाई को उन्होंने तेजस्वी के हाथ सौंप दिया। इसलिए अब जेडीयू में रहने का औचित्य नहीं रहता है। आप अभी जेडीयू में हैं, कब इस्तीफा देंगे और कब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? अब इस्तीफा मैं आपके माध्यम से आज ही इस्तीफा दे देता हूं, और 2 तारीख को सासाराम में माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शामिल हो जाऊंगा। आप अकेले या फिर कोई? नहीं, मेरे पूरे साथी मगध और शाहाबाद के जितने भी पार्टी के नेता हैं, जो पुराने जो साथी हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, कोई जिला अध्यक्ष रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक साथी हैं पूर्व विधायक अजय पासवान जी भी हमारे साथ में शामिल होंगे। कई आयोग के मेंबर भी शामिल होंगे। यानी मगध और शाहाबाद से, जिस तरह से मैंने 2020 में कहा था कि जेडीयू का खाता नहीं खुलेगा, तो 2 तारीख को एक तरह से मानिए कि मगध और शाहाबाद के जेडीयू का विलय हमारे साथ बीजेपी के साथ हो जाएगी। क्या कारण मुख्य समझते? इससे पहले कई जेडीयू के नेता भी बीजेपी में शामिल हुए, जो पिछले दिनों पूर्व सांसद थी वो भी शामिल हुई, अब एक के बाद एक आप लोग भी शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। इसका मुख्य कारण तेजस्वी और आरजेडी के साथ महागठबंधन में जाने का फैसला था नीतीश कुमार का, इसलिए? बिल्कुल वही कारण था। चूँकि सारे लोग नीतीश कुमार जी को समता पार्टी बना करके नीतीश जी के चेहरा पर हम लोगों ने बिहार को परिवर्तन करने का, बिहार को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया था, और उनके ही खिलाफ उठाया था जो बिहार में जंगल राज कायम किए हुए थे, आतंक राज चल रहा था। और पुनः पार्टी जो है से उनके जिम्मे सौंप दिया। मेन मुख्य वजह वही है कि आरजेडी से अलायंस तो अलग बात थी, 15 में अलायंस हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं किया था। लेकिन अभी उन्होंने घोषित कर दिया कि 25 में हमारा नेता तेजस्वी होगा। और अभी खास करके नीतीश कुमार जी 10 के तक तो ठीक थे, अति पिछड़ा के बारे में भी सोचते थे, लेकिन अति पिछड़ा को उन्होंने काफ़ी नुकसान दे दिया। 10 के बाद बहुत मजबूत जातियों को शामिल करके अति पिछड़ा में 28 मजबूत जातियाँ, कर्पूरी ठाकुर जी के समय में 94 जातियाँ थी अति पिछड़ा में और 34 पिछड़ा में थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने आज शामिल करते करते 122 कर दिया, जिसके कारण जो कर्पूरी ठाकुर जी के जो लोग थे वो पिछड़ गए। हमने कहा था कि अगर आपको लगता है कि और जो जातियाँ जो आपने शामिल किया है, तेली हो, तमोली हो, दांगी हो, अन्य जो जातियाँ हैं, आपको लगता है कि कुर्मी और यादव के साथ विकास नहीं कर सकता है, इसका तरक्की नहीं हो सकता है, तो आप इसके लिए अलग से तीसरा मध्य पिछड़ा वर्ग बना दीजिए, उसका भी विकास हो जाएगा। और कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सूचीबद्ध किया था 94 जातियाँ, वो जाति भी रह जाएगी। और जिसका नुकसान आज हुआ कि आज इन मजबूत मध्यवर्गीय जातियों को शामिल करने से आज तमाम नौकरियों में या पंचायत में जो आरक्षण उन्होंने दिया था 5 में, उस आरक्षण में भी 80% वैसे लोग जातियाँ शामिल हो आ गए हैं जीत करके। और नौकरी में भी जिसको नीतीश कुमार जी ने 10 के बाद अति पिछड़ा में शामिल करके बर्बाद कर दिया अति पिछड़ों को।
आज अति पिछड़ा बर्बाद हो गया। वो अति पिछड़ा के बल पर ही श्री नीतीश कुमार जी बिहार में सत्ता पर काबिज हैं, और अति पिछड़ा के बल पर ही लालू जी भी काबिज थे। लेकिन आज धीरे धीरे अति पिछड़ा नीतीश कुमार से अलग होता जा रहा है। हमारे जैसे लोग, हजारों लोग जैसे वहाँ शामिल होंगे, हजारों अति पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल होंगे, हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। और अब हमको लगता है कि जनता अब रह नहीं गई है, केवल दल रह गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रमोद चंद्रवंशी, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।